लेकिन ये जिहाद शब्द को ये भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का काम कर रही है। जिहाद शब्द है क्या? जिहाद किसे कहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बातचीत करेंगे फिर से जो गुजरात चुनाव होने वाला है। और एक बार सवाल फिर उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जो है जिस तरह से कहती है कि विश्व में पटल में नाम रोशन हुआ है, भारत का विकास हुआ है, उस पर लड़ेगी और या फिर आकांक्षा है कि फिर से वही हिंदू मुस्लिम होगा। आपको बता दें गुजरात में जो है चुनावी सभा हो रहा था। हेमंत बिस्वा जो है आसाम के मुख्यमंत्री वो पहुंचे, वहां पहुंचते उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम की जो राग है छेड़ दी है। आपको याद होगा दिल्ली में कुछ दिन पहले जो आफ्ताब कांड हुआ था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो पूरे देश में हर जगह जो है आफ्ताब पैदा होंगे। तो पंडित मनमोहन जगह हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लग रहा है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो हर जगह आफ्ताब होते। अगर मोदी जी नहीं होते तो बलात्कारी नहीं होता। बलात्कारी ही नहीं होता। आप सोचो कि जिस शासन में बलात्कारियों का सम्मान किया जाता हो, जिसके शासन में बलात्कारियों का माला पहना करके स्वागत किया जाता हो, जिसके शासन में हत्यारों का स्वागत किया जाता हो, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कारियों का बाढ़ नहीं आएगा? बलात्कारी को तो ये लगता है कि चलो कल को मेरा कोई आ जाएगा, हमें छुड़ा के ले जाएगा। और जहां तक आफ्ताब की बात है, जहां तक आफ्ताब की बात है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम भी और पूरी पार्टी का आइडियोलॉजी ये कहता है चाहे बलात्कारी हो, अपराधी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती है। कानून में जितने भी दायरे आते हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की वो करें आप। लेकिन ये क्या बात कि अगर यहाँ आफ्ताब का नाम आ गया तो आप इतना हंगामा खड़ा कर रहे हो, और कंस मामा के राज्य में वो लड़का हिंदू लड़का और हिंदू लड़की की हत्या करता है, उस पर कोई हंगामा नहीं होता। ये क्या मामला है भाई? तो एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। गुजरात मॉडल के नाम पर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठगने का काम किया। गुजराती व्यापारी हो सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, वो 1 रुपये का माल 6 रुपये में बेच सकता है, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि ये राजनीति को भी व्यापार के रास्ते पे ले जाएंगे। और आज गुजरात की जनता पूछना चाहती है मोदी जी से कि मोरबी में जो कांड हुआ, जो 150 लोग असमय ही अकाल के काल में समा गए, उस जिनकी वजह से हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। आज बिल्किस बानो के लिए कोई बोल के तैयार नहीं है। तो ये भाजपा का चरित्र है। कथनी और करनी में अगर अंतर आपको कहीं देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बलात्कारियों की बाढ़ है। उसका विधायक बलात्कारी, उसका मंत्री विधायक, जितने भी सारे बलात्कारी हैं और मौज ले रहे हैं। लगता नहीं जिस तरह से माहौल बनाया गया था आफ्ताब का केस को लेकर, जैसे एबीपी न्यूज का परसों का एक रिपोर्ट देखी थी कि 10 पुलिस बन के पूरे पार्क में जाकर घूम रहे हैं। पूरी तरह से माहौल जो बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया था कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके जीत किया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा के आधार पर वो जनता के बीच जाके वोट मांग ले। जब जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले ही उनकी गोदी मीडिया एक भूमिका तैयार करती है। आपने देखा नहीं कि मोरबी कांड पे मरने वालों पे ही दोष मढ़ा गया कि मरने वालों की ही गलती थी, इस वजह से वो मर गए। और मीडिया उनकी अपनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता अब समझदार हो चुकी है। गुजरात मॉडल, गुजरात के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, आज गुजरात में बेरोजगारी चरम पे है। गुजरात में जो ड्राई एरिया है, महात्मा गांधी का जन्मस्थली है, जहाँ पे दारू पीना बिल्कुल मना है और बेचना मना है, वहाँ पे दारू कहाँ से आती है और कैसे मौत होती है। जब ड्रग्स पकड़ा जाता है अडानी के शिप से, कोई कार्रवाई नहीं होता। तो लव जिहाद है ना, लव जिहाद फैला रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या लव जिहाद क्या है? क्या है लव जिहाद? कहीं लव जिहाद कह दो, कहीं पे जमीन जिहाद कह दो। अरे हद कर दिया। अरे लव इज गॉड, मोहब्बत ही खुदा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जिहाद कर रहे हैं इसमें। जिहाद क्या है? जिहाद दिन रात चल रहा है, देख रहे हैं कि नहीं आप? जिहाद शब्द है क्या? जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद कहते हैं संघर्ष करने को, जिहाद कहते हैं बुराई के खिलाफ लड़ने को, न कि जिहाद कहते हैं हम बुराई करने को। लेकिन ये जिहाद शब्द को ये भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का काम कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। लगता है आपको अंदाजा था कि ये चुनाव में जाएगा, गुजरात चुनाव में ये मुद्दा, क्योंकि अब कल से शुरू हो गया ये मुद्दा। इनके पास कोई विजन नहीं है। जितने भी नेता इनके जाएंगे, अब जो बिस्वा मुख्यमंत्री हैं आपके आसाम के,
लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा है। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने में अहम भूमिका निभाया। आज वहाँ मदरसा पे बुलडोजर जानबूझ के चलाया गया आसाम के अंदर में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, जबकि उस मदरसा की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। तो इन पे क्या भरोसा किया जाए? इन लोगों की बातों पे मैं नहीं समझता कि गुजरात की जनता अब आने वाली है। गुजरात की जनता गुजरात की छवि को सुधारने का काम करेगा और 27 साल से जो बेहाल है गुजरात, वो अपनी अच्छी स्थिति लाने के लिए। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा आफ्ताबी रहेगा क्या? इनके पास हिंदू मुस्लिम रहेगा। आफ्ताब है कौन? कौन है आफ्ताब? एक होने वाला एक अपराधी है वो। अब एक अपराधी का सहारा लेना पड़ जाए उसे, तो इससे ज्यादा गिरा हुआ राजनीति क्या हो सकता है? लेकिन जब हाथरस कांड होता है, जब अंकिता भंडारी का कांड होता है, जब किरण नेगी के बलात्कारी को छोड़ा जाता है, बिल्किस बानी के बलात्कारी को छोड़कर संस्कारी बताया जाता है, तब तो ये जो नेशनल मीडिया, ये जो नेता, ये भाषणों में नाम नहीं लेते। फिर तो ये क्लिप भी नहीं दिखाएंगे। उसी गुजरात में बाल शिशु मंदिर में जो स्कूल है, 6ठी 7वीं की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। कहीं क्लिप आया? नेगी वाला मामला आपके सामने ही है, अंकिता भंडारी का मामला आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हैं। क्या हुआ उसमें? वहां तक कि सबूत को नष्ट करने का काम इन्होंने किया है। तो क्या अपराधियों में क्या अब ये धर्म देखने लगेंगे ये लोग? हमारा संविधान बिल्कुल ये इजाजत नहीं देता है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी समाज का नहीं होता, अपराधी समाज का दुश्मन होता है। और मैं समझता हूँ सभी पार्टियों को अपराधियों से दूरी बना के रखनी चाहिए, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखता है। लेकिन आप भी ब्राह्मण हैं, तो फिर क्या कहेंगे इस केस को लेकर? क्या कहेंगे? जिस तरह का तो मीडिया आप देख रहे होंगे, हर जगह पे एक ही चर्चा है, लव जिहाद। देखिए, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होने से पहले हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। और सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते जिसके दिल में भी हिंदुस्तान धड़कता है और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में थोड़ा सा भी आस्था है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का काम करेगा और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। बिल्कुल साफ तौर पर जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस तरीके से लगातार जो कुछ दिनों से चर्चा, डिबेट आप देख रहे होंगे, सुबह शाम हर जगह अखबार, न्यूज़ पोर्टल पर एक ही चीज़ चल रहा था, आफ्ताब। और उसकी एंट्री जो है, आफ्ताब की एंट्री जो है, अब गुजरात चुनाव में हो चुकी है।